मान लीजिए मेरे पास कोई सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, ए एन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो सीरीज हो, सीरीज के लिए कोई भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज मान लो हमने लिया यू एन ले लिया, ऐसे ले लिया एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो ये जो मेरा यू एन है बेटा, यू एन वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ये क्या होना चाहिए? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझे नहीं समझे? अगर ये दो कंडीशन ने सेटिस्फाई करा, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, देखो याद रखो ये कॉसी टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये जो भी हम पढ़ाते हैं इधर का, ये सब पॉजिटिव सीरीज के लिए होती है। किसके लिए होती है? पॉजिटिव सीरीज के लिए होती है, नॉन पॉजिटिव के लिए बिल्कुल नहीं होती। बस हमारी ये सारी सीरीज किसके लिए है? पॉजिटिव। तो मतलब हम सब पॉजिटिव टेस्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव नहीं है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि यू एन ग्रेटर देन 0 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास सीरीज है, अगर ये जो सीरीज यू एन है मेरे पास, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा यू एन है मेरे पास, ठीक है। ये जो यू एन है बेटा, राइट, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये एंड ये जो सीरीज बनेगी एफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए की पावर एन इंटू यू ए की पावर एन, ठीक है। ये जो सीरीज बनेगी, ये दोनों सीरीज होंगी सेम नेचर की। कैसे नेचर की होंगी? सेम नेचर की होंगी। सेम नेचर का मतलब समझते हो? अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है ये भी डाइवर्जेंट होगा, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो ए होना चाहिए हेयर, ए इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। तो ए की जगह पे आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 3/2 भी ले सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बस इतना याद रखो। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब करते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व और ट्राई करते हैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट लगाने का। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, एक सीरीज मैं आपको थोड़ा और बता दूं। जनरली क्या होता है कि वो सीरीज कभी कभी बच्चों को परेशान करती है। एक होती है टेलीस्कोपिंग सीरीज। क्या होती है? टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज इनको बोलते हैं जिसमें ए एन माइनस ए एन प्लस 1 हो, या फिर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ऐसा हो, ठीक है। तो इस सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। बात समझे? अगर कोई सीरीज टेलीस्कोपिंग सीरीज है तो हम फिर ए एन पे चर्चा करेंगे। अगर मेरा ए एन कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी हम इसके कन्वर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट होगा तो ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो ये कभी कभी हम यूज करते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज है ना, कभी कभी आ जाता है तो बताएंगे। रब करते हैं इसको। जब भी कोई इस फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इस सीरीज पे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि सीरीज है मेरे पास, ध्यान देना, सीरीज है और 1/n इंटू n प्लस 1 मैंने मान लो ये दिया, हमने कहा टेस्ट करो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, बिकॉज वी नो दैट दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बट मैं टेलीस्कोपिंग सीरीज से इसको कैसे पता करूंगा कि कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट? तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, 1/n इन माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं? ये क्या? ए एन माइनस एन प्लस 1, ए एन माइनस एन प्लस 1 क्या बन गया? टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया। सॉरी डी एस हटाओ, ए एन माइनस एन प्लस 1 क्या बन गया? टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया। अगर टेलीस्कोपिंग सीरीज है तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सीक्वेंस ए एन मेरा अगर कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, मेरी बात समझना, तो ये भी मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट। तो बताओ ये कन्वर्जेंट है या नहीं? तो 1/n इसमें रखो, तो बताओ कन्वर्जेंट है या नहीं है? इस सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। बस ये कहता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। कोई डाउट? तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत जगह कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इस क्वेश्चन में कर लिया। अच्छा, इसमें भी कर सकते हो। कैसे? 1/n प्लस 1 और 1/n प्लस 2 ऐसे आ गया। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज हो सकता नहीं हो सकता? कैसे? यहाँ पे हो सकता है n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, ठीक है। कोई डाउट? या तो ये देखो एन मान लो इसको, तो ये क्या बन गया? n प्लस 1। तो मेरे पास टेलीस्कोपिंग सीरीज बन चुका है। अगर टेलीस्कोपिंग सीरीज बन चुका है तो देखो ये 1/n प्लस 1 जो है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो ये मेरा कन्वर्जेंट होगा। कोई डाउट?
तो इसी के नेचर पर डिपेंड करेगा फिर सीरीज का नेचर। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, टेलीस्कोपिंग सीरीज। फिलहाल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पढ़ लिए। अब हम लोग कोई भी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, एस्टेब्लिश करेंगे वैल्यू को, है ना, और चेक करेंगे क्या क्या हो सकता है। रब कर दूँ ये। अब मैं जो क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन टेस्ट लगेंगे। हो सकता है उसमें एनएट टेस्ट लग जाए। कौन सा टेस्ट? एनएट टेस्ट। अगर एनएट टेस्ट का मतलब समझते हो यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डाइवर्जेंट सीधे। लेकिन अगर यू एन इक्वल टू जीरो हो गया तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो एनएट टेस्ट भी, एनएट टेस्ट पहले हमने लगाया। एनएट टेस्ट पहले हमें लगाना, हमेशा हर क्वेश्चन पहले ट्राई करो एनएट टेस्ट के बारे में। एनएट टेस्ट ये कहता है कि जो सीक्वेंस, जो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, तो पक्की बात है कि उसका जो लिमिट होगा un वो क्या होगा, हमेशा जीरो। इसका मतलब जिसका जीरो नहीं होगा तो कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पाई? ठीक है, तो इससे रिजल्ट निकल आया कि जिसका लिमिट un डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो, सो इम्प्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट। ये बात निकला। मेरी बात समझे? ये एनएट टेस्ट हमने अप्लाई कर लिया। एनएट टेस्ट से हमने पहले चेक कर लिया, अगर यू एन इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आई एम से कि वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो पहले हमने एनएट टेस्ट लगाया। याद रखना यूएन, अभी हम यूएन को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं अभी, है ना। वैसे ये सभी जगह लगेगा, एनएट टेस्ट सभी जगह लगेगा, लेकिन अभी हम जो दूसरे चीज बताएंगे वो यूएन को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कौन कौन टेस्ट, सपोज कर लीजिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं, कॉसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल टेस्ट की बात कर रहे हैं, कॉसी कंडीशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, रेबिट टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस टाइप के जो टेस्ट की बात करेंगे हम, इन सभी टेस्ट में तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना है कि हाँ ये पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, रेशियो टेस्ट में हमने क्या देखा कि एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, ठीक है, लिमिट लगा दो। अगर लेस देन वन आ रहा है कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन आ रहा है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर इक्वल टू वन पे टेस्ट इज फेल। अब फिर हमने देखा कि एक्स एन पर होल पावर अगर वन बाई एन किया, अगर इज लेस देन वन आ रहा है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन आ रहा है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन के लिए टेस्ट इज फेल। डायरेक्ट टेस्ट मैंने अभी नहीं बताया, वो बताएंगे। इंटीग्रल टेस्ट मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है? हाँ, इंटीग्रल टेस्ट होता है कि यूएन अगर यूएन पे चले चलेगा, यूएन इज पॉजिटिव होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब हम लोग लगाते हैं। और कहाँ पे कहाँ डिफाइन होते हैं? वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन होना चाहिए, तो हम फिर लगाते हैं वन से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और यूएन डी एन ये लगा देते हैं और सीधे चेक कर लेते हैं। अगर ये एडजस्ट हो रहा है तो फिर मेरा सीरीज क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो सीरीज क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। मतलब एडजस्ट ना होने मतलब इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी आता है तो डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? हम लोगों ने ये सीखा। फिर इंटीग्रल टेस्ट सीखने के बाद हम लोगों ने सीखा कोसेंट इंटीग्रेशन टेस्ट, जो भी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ये भी देखा कि टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होती है, वो भी हमने देख लिया। मेरी बात समझे? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब हम फाइनली बात करते हैं क्वेश्चन की। तुम्हें चेक करना है कि इनमें कौन सा लगेगा और वो लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कंपेरिजन टेस्ट भी मैंने पढ़ा दिया है, तो कंपेरिजन टेस्ट भी लगा सकते हो। अब कंपेरिजन टेस्ट हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। सरल सरल क्वेश्चन तो कर ही लोगे, है ना? क्यों? इसका बताओ। अच्छा, तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? अरे देखो, इन्फिनिटी लग के देखो इसमें, तो वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, जीरो, और टू पर जीरो मतलब क्या? वन। हम लगे वन देगा, ये वन देगा, वन दे रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बाई एनथ टेस्ट, बाई एनथ टेस्ट ये डज नॉट इक्वल टू क्या आया? जीरो। जैसे ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं क्या कहूँगा? अरे यार, डज नॉट इक्वल टू जीरो एनथ टेस्ट में, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंट। बाई एनथ टेस्ट ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। नहीं समझ क्या बात? आगे अगले स्टेज देखो।
n अपॉन 2 की पावर n, n अपॉन 2 की पावर n क्या लगा देंगे, देखो देखते ही पता चलता है, रेशियो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn, चलो लगा दो लिमिट n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n अपॉन n, अप्लाई कर देंगे, 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे ना, तो बचेगा लिमिट 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाई 2, क्लियर है। अप्लाई करेंगे क्या है, 1 बाई 2 इज लेस देन 1, क्या होगा, बाई रेशियो टेस्ट इज कन्वर्जेंट। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, होल पावर माइनस 1 बाई 2, ये क्वेश्चन है। n इंटू एन प्लस 1 का होल पावर माइनस 1 बाई 2, बताओ क्या करोगे। तो पहले तो इसको लिखें ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा बाई कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है। तो vn की चॉइस करेंगे, तो हमने पहले बोला था हाइस्ट ले लो, तो n स्क्वायर बनेगा, बाहर बनेगा n, है ना, तो vn बनेगा कितना, 1 बाई n, 1 बाई n, पक्की बात, विदाउट, ठीक है। तो vn मेरा आ गया 1 बाई n। अब अगर मैं लगाऊंगा तो लिमिट un अपॉन vn डज नॉट इक्वल टू 0 करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n इंटू एन प्लस 1, बोलो यस, और इसका हो जाएगा पलट दोगे तो कितना हो जाएगा n, तो इसको करेंगे क्या है, अंडर रूट n अपॉन एन प्लस 1, और ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, बोलो यहाँ तक समझ में आया। लिमिट लगाते रहेंगे, लिमिट लगाते रहेंगे, लिमिट लगाते रहेंगे, आंसर क्या आएगा 1। 1 क्या है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, अब इसमें टेस्ट करेंगे, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम एकदम साफ साफ जानते हैं कि un और vn सेम नेचर रखेंगे, क्या रखेंगे, सेम नेचर। तो vn मेरा क्या है, तो समेसन vn जो बनेगा वो बनेगा समेसन 1 बाई n, और 1 बाई n क्या है, इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, कोई प्रॉब्लम। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसके बारे में क्या कहोगे, इज आल्सो डाइवर्जेंट, इज आल्सो डाइवर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये भी अगला क्वेश्चन हो गया आपका। इसको कैसे करेंगे, बाई कंपैरिजन टेस्ट लगा दें, क्या दिक्कत, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या होगा n, और ये हो जाएगा n प्लस 1। अरे बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक बाई कंपैरिजन टेस्ट, तो हमें vn की चॉइस क्या मिली, n रूट n का मतलब n की पावर 3 बाई 2 मिल गई, n पावर 3 बाई 2। तो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट समेसन vn क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट होगा भाई साहब, क्योंकि p की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 बाई 2, जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट होगा तो ये क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट, इज आल्सो कन्वर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट। इट इज क्लियर। अब यहाँ आ जाओ, ये मेरा u1 मान लो, n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या लगा दो, रेशियो टेस्ट लगा दो, ठीक है। तो un प्लस 1 जब भी फैक्टोरियल वगैरह मिल जाए अधिकतर रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1। अच्छा प्लस 1 है तो इसको मतलब ये लिख सकता हूँ इंटू n प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं और सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल पावर n आ जाएगा, बोलो ऐसे नो, ठीक है। अब मेरे पास आएगा लिमिट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू लिमिट un प्लस 1, हाँ n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, और ये हो जाएगा पलट जाएगा तो n पावर n अपॉन n पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, बोलो क्लियर है, ठीक है। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट
ठीक है, लिमिट n की पावर n अपॉन n प्लस 1, ये तो बोलोगे ना पावर n, इसको लिखोगे लिमिट 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n का होल पावर n, ऐसा बोलोगे लिमिट, हाँ ये पलट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा मेरे पास क्या 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n का होल पावर n, ये किसकी वैल्यू है e की, तो 1 अपॉन e, ये आपका 1 अपॉन e लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, इस कन्वर्जन बाई रेशियो टेस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इस पे आ जाओ, देखो कंपैरिजन में इनक्वालिटी बनाना थोड़ा टफ, अगर जिसकी इनक्वालिटी सिंपली बन सकती है वहाँ कंपैरिजन लगा लो, आप चाहो तो इसको कंपैरिजन से भी लगा सकते हो, लेकिन इनक्वालिटी बनाना आपके लिए टफ है, इसलिए मेरे लिए मुझे लगता है ये आसान ज़्यादा है, इसको आसान कर लो। अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या कहते हो, इसमें क्या लगा दिया जाए, ये तो सीधे चेक कर लिया जाए, सीधे डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, सीधे डाइवर्जेंट आ रहा है ना, सीधे क्या आ रहा है डाइवर्जेंट, क्यों एनएट टेस्ट है, बाय एनएट टेस्ट क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, बाय एनएट टेस्ट। प्रॉब्लम नोट कर लो, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है समेशन 2 की पावर n अपॉन e की पावर n। अब एक बार un को बाहर रख लो, 2 की पावर n अपॉन e की पावर n मतलब 2 की पावर e लिख ले, राइट अराउंड, राइट। अगर ऐसा लिख लिया मैंने तो इसमें लगाते हैं रूट टेस्ट, क्या लगाते हैं रूट टेस्ट, तो रूट टेस्ट बोलता है 1 अपॉन n होना चाहिए, क्योंकि पावर n दिख रही है तो 1 अपॉन मतलब ये लगा सकते, रूट टेस्ट लगा सकते तो ईजिली लग जाएगा ना, तो आ जाएगा 2 अपॉन e, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो इसमें लिमिट अप्लाई करोगे यही रहेगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट बाय यूजिंग, हाँ हाँ कॉसी nth रूट टेस्ट, ठीक है, ये हो गया, बोलो समझ आया, इस कन्वर्जेंट। अब इस पे बात करो, इसका क्या कथन है, ये हो जाएगा n की पावर n अपॉन e की पावर n, फिर लगा देते हैं, तो फिर यही लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा n अपॉन e आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ n चल रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर, तो लिमिट अप्लाई कर दो, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे क्या बनेगा इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी क्या इज ग्रेटर देन 1, प्लस इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1 माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 1, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट बाय यूजिंग कॉसी nth रूट टेस्ट। इसके बारे में क्या ख्याल है, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है e की पावर 1 अपॉन e की पावर log n, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है ये 1 अपॉन n, क्या लिखा हुआ है ये 1 अपॉन n बाई पी टेस्ट, क्या है ये डाइवर्जेंट, क्योंकि p इक्वल टू 1 पे क्या होता है डाइवर्जेंट होता है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये लिखा हुआ है log n अपॉन e की पावर रूट n, राइट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, अब तो अगर इसमें n टेस्ट पहले लगाएं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई n आएगा, और नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एक पावर रूट n और इंटू 1 बाई 2 रूट n, ठीक है, तो इधर रूट n छोड़ दो, ये खत्म कर लो, क्लियर नहीं क्लियर, और अंदर अंदर बाहर बाहर हो जाएगा, एक्चुअली में कहाँ चला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान रूट n इंटू एक पावर रूट n, अरे बोलो बेटा ये बनेगा, यानी इस पे क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास है क्या है ये 0 है, मतलब ये कन्वर्जेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मैंने एन टेस्ट मैंने लगाया और मुझे एन टेस्ट में क्या आया, ये बोलो एन टेस्ट में क्या आया मेरे पास 0 आया, इसका मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म हो गया कि इसका un मुझे एक शॉर्ट फॉर्म में मिल गया। अब मुझे इस पे टेस्ट लगाना है, इस पे टेस्ट लगाना है, एक्चुअली मुझे इस पे टेस्ट लगाना है, राइट,
हम इस पे टेस्ट ना लगा के हम इस पे टेस्ट लगा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस पे हम कौन सा टेस्ट लगा दें? nth रूट टेस्ट लगा दें या फिर कौन सी टेस्ट लगा दें? सॉरी वो टेस्ट लगा दें, बताओ कौन सा लगा दें? इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे log n है मेरे पास, क्या है? log n e पावर रूट n है, राइट? अब तुम log n के बारे में सोचो, log n में हमने क्या सीरीज पढ़ी हुई है अभी तक? log n इज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, राइट? log n इज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। अगर हम बोथ साइड इसमें e की पावर रूट n से गुणा भी करा देते हैं, भाग भी करा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट e की पावर रूट n पॉजिटिव वैल्यू, इसमें दोनों तरफ भाग करा दें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर हम इसको भाग ना कराओ बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ बताओ मुझे, ये लेस किससे है? ये लेस n से है कि नहीं है? फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, ये लेस n से है। ये देखो लेस किससे है? ये n से है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे मैं किसे डिवाइड करा दूँ? e की पावर रूट n से। अब कोई दिक्कत नहीं, हमें vn ढूंढना था ना यार, e की पावर रूट n। अब कोई दिक्कत बताओ मुझे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे e की पावर रूट n का काम खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे वो उस पर डिस्कस करेंगे अपन, राइट? नहीं आई। अब हमें सोचना है कि ये इससे वैल्यू छोटी क्या बन जाएगी, तो ये वैल्यू छोटी होगी e की पावर 1/n स्क्वायर से। ट्राई करके लो, याद रखो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, लार्ज एन समझते हो? n की छोटी वैल्यू मतलब नहीं, बड़े बड़े वैल्यू रखो, तो आपको इक्वलिटी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई मिल जाएगी। आप करके देखो, ये पक्का बन जाएगा आपका, ठीक है। e की पावर x क्या होता है? e की पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आई थिंक अगर मैं इससे बड़ा मानूं, इससे बड़ा मैंने क्या मान लिया भाई? इससे बड़ा मैंने मान लिया n क्यूब, n क्यूब सबसे बड़ा हो गया। तो अगर काटेंगे तो क्या बनेगा? n स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसलिए मतलब ये वैल्यू होगी, इससे लार्ज होगी, तुम चाहे जो रख के देख लो, रख के देख लेना, ठीक है ना बेटा? ये वैल्यू होगी, इससे क्या होगी? लार्ज होगी। बस आपको समझ में आ गया? तो हमें Vn की चॉइस मिल गई, कितनी मिल गई? Vn की चॉइस मुझे मिल गई 1/n स्क्वायर। दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये भी कन्वर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो इसको लगाएंगे ऐसे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लगा दें? रेशियो लगाएं, लग जाएगा। ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर n है ना, un प्लस 1 क्या बनेगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन e की पावर n प्लस 1। इसमें डिवाइड करा दो un से, है ना इसी वक्त। तो क्या बन जाएगा भाई साहब? सॉरी इंटू, ये बनेगा। अगर हम इसमें ट्राई कर लें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? e की पावर n प्लस 1 है ये, राइट? तो एक पावर n से एक पावर n खत्म, बचेगा e। इधर क्या बचेगा हमारे पास? इधर से n प्लस 1 अपॉन e। अब ये क्या दे देगा बेटा अपने पास? ये देगा अपने पास इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब डाइवर्जेंट। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट। कर लो, बहुत सही लगाते हैं, ज़्यादा सही नहीं लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा जल्दी लग जाता है। रेशियो से लग जाता है, कर देंगे।
ये वाला कर लोगे? सेम इस तरह करना, ट्राई करना, सिमिलर कर लोगे ना इसको? ठीक है, हो गया। log n का होल पावर माइनस पी, इसका करना है। तो अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लॉग में अधिकतर जब इसमें लॉग लग जाए ऐसे क्वेश्चन में, है ना, उनमें दो टेस्ट जरूरी लगाना होता है। एक तो इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हो, एक तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। मुझे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इजी लगता है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने पहले बताया था, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में आपको ये देखना है कि डिक्रीजिंग है या नहीं। तो आप ये देख लो डिक्रीजिंग है या नहीं। तो ये देखोगे पावर पी लगा हुआ है तो मतलब ये डिक्रीजिंग है, जाहिर सी बात है। ये क्या है, एक डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग मिला, बोलो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग मिला। अगर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं इसमें इंटीग्रल टेस्ट भी लगा सकता हूँ और इसमें मैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट भी लगा सकता हूँ। तो मैं चलो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाता हूँ। कॉची कंडेंसेशन में था कि a की पावर n और u a की पावर n, a क्या था, ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 चॉइस कर लो, 2 चॉइस कर लो, 2 चॉइस कर लो, नहीं तो e चॉइस कर लो। चलो हम e चॉइस कर ले, e भी तो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है ना। हम e की पावर n रख देते, क्या दिक्कत है, कोई गलत करेगा क्या? नहीं, क्योंकि e इज ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक है, चलो चॉइस कर लेते हैं। तो मुझे मिलेगा क्या, बताओ मुझे यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या? हाँ, तो e की पावर n अपॉन e की पावर n अपॉन, तो बन जाएगा log e की पावर n का होल पावर p। कोई दिक्कत? तो ये बनेगा समेशन e की पावर n अपॉन हो जाएगा n की पावर p, ये तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं इससे। तो n की पावर p आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब n की पावर p बना, अब इस पर तुम लगा सकते हो टेस्ट जो भी लगाना हो। देखो p पे चॉइस कर लो, p इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, p इज लेस देन 1 हो तो क्या होगा, है ना, p लेस देन 1 हो, 0 1 के बीच में हो तो क्या होगा। मेरे बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? p इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, और p इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे आ गए तो, है ना। कंडीशन बनाओ, तो कंडीशन पहले अगर p इक्वल टू 1 रख दो, 1 रख दो, लिमिट अप्लाई करो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना, एल ऑर्बिटल रूल लगाओ। पहले nth, हमेशा याद रखो कि पहले हम nth टेस्ट लगाए, है ना। तो एल ऑर्बिटल रूल लगा, क्या बना, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, e की पावर n ही होगा। लिमिट लगाओगे, इन्फिनिटी आ गया, क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आ गया मतलब क्या मिला, इन्फिनिटी आ गया मतलब क्या मिला, डज नॉट इक्वल टू 0। अरे समझा करो यार, पहले समझो, p इज इक्वल टू 1 के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो un मेरा क्या है, un मेरा है e की पावर n अपॉन n। हमेशा पहले क्या लगा दो, nth टेस्ट लगाया करो ऐसे क्वेश्चनों में ना। एल ऑर्बिटल रूल से क्या बनेगा, लिमिट e की पावर n बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू हो जाएगी 1। इस पे लगाओ क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो p इक्वल टू 1 के लिए मिल गया डाइवर्जेंट बाई nth टेस्ट। अब 0 और 1 के बीच में देख लो, 0 1 के बीच में जैसे रूट n हो गया, 0 1 के बीच में देख लेते हैं। अब 0 1 के बीच में देख लेते हैं, चलो हम रूट n मान के चलते हैं p की वैल्यू, या फिर कुछ ऐसा जो कि इसके बीच में 1/4 मान लो, 1/3 मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसका करोगे क्या हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी जाएगा, वो भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। इसके बीच में रखोगे तो भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो फिर क्या बोलोगे आप, तो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इसके लिए भी क्या जाएगा, डाइवर्जेंट जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर हम p लेस देन 0 के लिए बात करें, ऊपर चला जाएगा n, तो भी क्या रहेगा, सीधे डाइवर्जेंट। लेस देन 0 मतलब ऊपर चला जाएगा n, सीधे डाइवर्जेंट। ग्रेटर देन 1, अब 2 की बात कर लो, 2 हो गया, 3 हो गया, तो भी क्या रहेगा, डाइवर्जेंट ही रहेगा। मतलब सभी के लिए क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा। नहीं समझ क्या बात, क्योंकि e की पावर n, तो e की पावर n रहेगा ना। n टेस्ट लगाओगे, अगर इसमें n टेस्ट लगाओगे, मान लो n की पावर p बना था मेरा, क्या बना था, n की पावर p। अगर n टेस्ट लगाओगे, इसको p टाइम आप डेरिवेटिव कर भी लेते हो, तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, सॉरी p फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, p फैक्टोरियल, और ऊपर एक पावर n ही रहेगा। तो n टेस्ट लगाओगे, इन्फिनिटी ही देगा, ये
क्या देगा ये, इन्फिनिटी ही देगा, और इन्फिनिटी देगा मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो दे रहा है मतलब ये क्या देगा, डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट ही होगा फॉर ऑल पी, सभी पी के लिए क्या रहेगा मेरा, डाइवर्जेंट रहेगा। एक तो पहला मेथड ये मुझे समझ आया, कोई दिक्कत किसी को? तो हमने ये देखा कि सभी पी के लिए क्या रहने वाला है, डाइवर्जेंट। आप चाहो तो अलग अलग करके इसे टेस्ट कर सकते हो, नहीं मुझे लगता है कि आप ऐसे सोचो कि मैं इसको अगर n टाइम इसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ, कितने टाइम, n टाइम। जैसे कि n है तो एक बार डेरिवेटिव में 1 हो जाता है, 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव में हो जाता है, p है तो p बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इधर देगा क्या, p फैक्टोरियल दे देगा, डिनोमिनेटर p फैक्टोरियल, लेकिन न्यूमरेटर क्या रहेगा, e की पावर n ही रहेगा। तो आप n की वैल्यू जो लिमिट अप्लाई करोगे डाइवर्जेंट यानी कि इन्फिनिटी दे देगा, इन्फिनिटी मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो दे देगा। तो ये वैसे भी डाइवर्जेंट ही था, हमने तुम्हें अलग अलग करके भी बता दिया, वैसे भी बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मेरा क्या होने वाला है, डाइवर्जेंट होने वाला है। डाउट तो नहीं किसी को? ठीक। अच्छा, e की पावर n मानने से थोड़ा इजी हो गया। आप 2 की पावर n ले सकते थे, आप 3 की पावर n ले सकते थे, 1 ग्रेटर देन कुछ भी ले सकते थे। मेरी बात समझे? तो ऐसे आप चॉइस कर सकते हो। रब कर दें कि और डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ। नेक्स्ट, log n का होल पावर n, इसके बारे में बताओ। अच्छा, एक जो इसके वाला पहले वाला क्वेश्चन था पी वाला, इसको एक मेथड से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको एक मेथड से और करोगे, कैसे करोगे? जैसे हम जानते हैं कि log n का होल पावर जो p होगा, ऑफ कोर्स ये लेस देन n होने वाला है, चाहे जो कुछ कर लो तुम। फॉर लार्ज n, ठीक है, ये बात समझे? अगर मैं इसको 1 कर दूं, 1 log n का होल पावर p कर दूं, इस ग्रेटर देन 1 इससे हो जाएगा। अब हम जानते हैं अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये पक्का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, मैंने बताया भी था। तो बताओ डाइवर्जेंट है या नहीं? तो ये पक्का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये डाइवर्जेंट, तो ये भी पक्का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये वैसे भी डाइवर्जेंट आ गया, ये डाइवर्जेंट, चाहे p मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे p मेरा कुछ भी हो जाए। ये तो समझ में आ गया? ये डाउट है? आ गया। अब लगाओ तुम ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि यहाँ n आ गया, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? तो लगा दो un का होल पावर 1/n करो, क्या आया, समेशन, सॉरी लिमिट, लिमिट लगा दो, लिमिट 1 log n आया, लिमिट अप्लाई करो, क्या आएगा, 0, 0 इज लेस देन 1, क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1, लेस देन 1, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। प्रॉब्लम समझ आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं समझ आया? देखो, तो पहला काम है 1 log n का होल पावर log n, ऐसी कोई समस्या? अब देखो, वी नो दैट जो log n है का होल पावर log n है, ये हमेशा ग्रेटर होगा n स्क्वायर से। किससे? n स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ठीक है, n स्क्वायर से ग्रेटर है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये हुआ कि 1 log n का होल पावर log n इज लेस देन बाई n स्क्वायर। p की वैल्यू क्या मिला, 2। तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट। समझ आ गया? ठीक, नोट कर लो।